नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की अपडेट। बताते हैं आपको कि आज जल परी जिन क्या कुछ करने वाली है, वो किस तरह से अरमान को जिनों के जहन्नम में लेके जाएगी और बेचारे अमन रोशनी उसको बचाने के लिए क्या कुछ करेंगे, लेकिन वो हार जाएंगे। साथ ही साथ जिनों के जहन्नुम में अरमान के साथ क्या कुछ होने वाला है ये भी जिन बता कर जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जल परी जिन पानी के लिए तरस जाती है। वो पानी ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिलता। ताबीज़ी बोलती है कि यहाँ पर पानी नहीं है और ये बिना पानी के ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तुम अरमान को किसी सेफ जगह पर ले जाओ। रोशनी और अमन दोनों ही अरमान को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन फिर दोनों को ध्यान आता है कि वो घर वालों को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर इतने सेल्फिश बनकर सिर्फ अरमान को बचाने के लिए वहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। तभी जल परी जिन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और वहाँ पर एक पेड़ होता है जिस पेड़ पर ओस के रूप में एक बूंद मौजूद होती है। वो बूंद ज़मीन पर गिरती है और फिर वो जल परी जिन उसके ऊपर जैसे ही पैर रखती है वो बूंद एक बहुत सारे पानी में बदल जाता है। यहाँ पर किकी से मदद मांगने रेहान और शायरी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किकी इन दोनों की मदद नहीं करते। वो बताते ही नहीं हैं कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। वो सिर्फ एक ही रट्टा मारते हैं कि काला जिन आ जाएगा, उन्हें मार देगा। शायरी और रेहान दोनों ही बताते हैं कि काला जिन मर चुका है और वो कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन किकी कहते हैं कि काला जिन नहीं मर सकता और वो जिंदा है, वो ज़रूर लौट के आएगा। जैसे ही जल परी जिन घर पर ठीक हो जाती है वो तुरंत अरमान को रोशनी के हाथों से छीन लेती है। वो अरमान को अपने हाथों में लेती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने और तुम सबकी पावर्स की वजह से ये मोती बना है और अब मैं इस मोती की मदद से बहुत पावरफुल हो गई हूँ। मैं कहीं पर भी जिनों का जहन्नुम का दरवाज़ा खोल सकती हूँ, लेकिन मैं वहीं से जाऊँगी जहाँ से मैं आई हूँ, ताकि तुम लोग इसको जाते हुए देख पाओ। वो वहाँ से अरमान को लेके गायब हो जाती है। रोशनी और अमन दोनों ही किचन की तरफ भागते हैं। वहाँ जाके रोशनी जल परी जिन के आगे मिन्नतें करने लगती है कि वो 2 मिनट उसकी बात सुन ले। वो कहती है कि देखो अयाना तुम्हारे आगे हार चुकी है, मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है, मेरा बच्चा तुम लेके जा रहे हो, तुम्हें अरमान को लेके जाना है, तुम ले जाओ। इतने में अमन चिल्लाने लगता है कि रोशनी ये आप क्या कह रही हैं। लेकिन रोशनी कहती है कि खान बाबा हम कुछ भी कर लें लेकिन हम किस्मत से नहीं लड़ पाएंगे। हमने काले जिन को हरा दिया लेकिन अरमान वहीं जा रहा है जहाँ उसे उसकी किस्मत में जाना लिखा था। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बेबस हैं। लेकिन अयाना तुम्हारे सामने हारी है। एक माँ को हारने में थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज़। मैं नहीं जानती कि तुम माँ हो या नहीं हो, लेकिन मेरा दर्द समझने की कोशिश करो। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो मेमोरीज़ को अपने जहन में बैठाना। मुझे थोड़ी सी खुशियाँ कलेक्ट करने का वक्त दे दो। जल परी जिन उसकी बात मानती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे पास 15 मिनट है, क्या करना है तुम्हें। वो कहती है कि मुझे बस एक छोटी सी दावत रखनी है। जल परी जिन को यकीन नहीं होता कि रोशनी ऐसे समय में दावत रखने की बात कह रही है। वो कहती है कि हाँ बस एक छोटी सी दावत। मैं जानती हूँ अरमान अभी बहुत छोटा है, ना वो कुछ खा सकता है ना पी सकता है, लेकिन मैं उसके साथ कुछ खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। जल परी जिन कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तब तक के लिए अरमान मेरे कब्जे में रहेगा। जल परी जिन की बात रोशनी और अमन और घर वाले मान लेते हैं और 15 मिनट में सारी दावतों की तैयारी करते हैं। वो बहुत ही सारा खाना बनाते हैं। दरअसल दावत के पीछे रोशनी का ये प्लान है कि जल परी जिन एक बारी खाना शुरू करती है तो वो खाती रहती है और ज़्यादा खाने की वजह से वो कोमा में चली जाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर अरमान को जहन्नुम के में बच जाने से रोका जा सकता है। जैसे ही दावत के लिए सब लोग टेबल पे आते हैं, जल परी जिन कुछ नहीं खाती, लेकिन वो सारा खाना देख के उसकी जीभ ललचाने लगती है। रोशनी कहती है कि अल्लाह नोज़ बेस्ट, ये तो कुछ खा ही नहीं रही है, ये जानती है कि अगर ये खाएगी तो ये कोमा में चली जाएगी, इस वजह से ये कुछ भी नहीं खा रहे। सभी घर वाले उसको बहुत सारी चीज़ें और डिशेस ऑफ़र करते हैं, लेकिन जल परी जिन किसी की भी बात नहीं मानती और वो नहीं खाती। इतने में रोशनी केक लेकर आती है। वो कहती है अरे आपने तो केक खाया ही नहीं है, अरमान का बर्थडे है ना, और वो फटाफट से केक उसके मुंह में खिला देती है, जिसका टेस्ट जल परी जिन को बेहद अच्छा लगता है और उसकी शक्ल पे स्माइल आ जाती है। रोशनी समझ जाती है कि अब ये शायद खाना शुरू कर दे और वो उसे खिलाने लगती है, लेकिन वो नहीं खाती। वो कहती है मैं ये गलती नहीं कर सकती। यहाँ पर गुफा के अंदर से
रेहान और शायरी से किकी छूट जाता है और वो एक गड्ढे में आग पैदा करता है और उसमें कूद जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ पर शायरी और रेहान सोचते हैं कि यहाँ पर रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, किकी तो चला गया, अब हमें घर जाना चाहिए जहाँ पर लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है। कि तभी शायरी को किसी की रोने की आवाज़ आती है। शायरी चुपचाप सुनती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो रेहान को भी चुप कराती है। वो जाकर देखती है कि एक पत्थर के पीछे एक बच्चा बैठ कर रो रहा होता है। जो जैसे ही वो गर्दन ऊपर करता है, शायरी उसको देखने लगती है और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दिन। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जल परी जिन दावत ख़त्म होने के बाद अमन को और रोशनी को कहती है कि अब तुम अपने बच्चे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ने काले जिन को हराया था और अब अरमान ही काला जिन बन के आएगा, इसलिए आखिरी बार अपने बीबी को देख लो। इसके बाद तुम जिसको देखोगी वो तुम्हारा अरमान नहीं, हमारा काला जिन होगा। अब ये तो तय है कि काले जिन को मारने वाला ही काला जिन बनेगा, लेकिन जिनों के जहन्नुम में जिस तरह से जल परी जिन अरमान को लेके जा रही है, उसके बाद अमन और रोशनी अरमान को बचाने के लिए क्या कुछ करेंगे और वो अरमान को बचा पाएंगे या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।